हेलो स्टूडेंट्स बच्चों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर के जो इंस्टीट्यूट है इंटरनेशनल और नेशनल, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे एंड दो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, नेशनल ब्यूरोज है, सारा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वैसे ये पार्ट जो है आपके लर्न करने का है कि कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, ठीक है। इनसे क्वेश्चंस काफ़ी एक आध क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इंस्टीट्यूट से क्वेश्चन पक्का के एग्जाम में आता ही आता है। तो ये लर्न करने वाला पार्ट है, लेकिन मैं यहाँ पे एक इसको जो है आपको लर्न करवाऊंगा साथ ही साथ में, और जैसे ही मैं यहाँ पे सारी चीज़ करूँगा आपको लर्न करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे पहले इंटरनेशनल वाले कि इंटरनेशनल में क्या है। इंटरनेशनल में पूछ लेते हैं कि ये कब बना था, इसका ईयर भी पूछ लेते हैं और कहाँ पे है ये भी पूछ लेते हैं, तो दोनों यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जो नेशनल है उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट है, जो कब बने थे उनका ईयर भी पूछ लिया जाता है, वो भी मैं बताऊंगा। सारी चीज़ आपके नोट्स में हिंदी में भी मिलेगी, इंग्लिश में भी मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको हिंदी साथ में बताते जाऊँगा, ठीक है। चिंता नहीं करना कि सर इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपने बोला था हिंदी में पढ़ाना, तो इंग्लिश में यहाँ पे बताते जाऊँगा मैं। दोनों एक साथ यहाँ पे थोड़ा सा करना टाइम टेकिंग था, इस वजह से मैंने इसको ऐसे ही रखा है, ठीक है। जैसे पहले हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। एग्रीकल्चर के जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की बात कर रहे हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय कृषि संस्थान की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पहले, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि संस्थान की, इंटरनेशनल एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय कृषि संस्थान की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे दिया होगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, खाद्य एवं कृषि संस्थान, खाद्य एवं कृषि संस्था, ठीक है। ये कब बना था, ये कहाँ पर है, सबसे पहली चीज तो ये है रोम, इटली में। कहाँ पर है, रोम, इटली में ये है। कहाँ पर है बच्चों, तो ये रोम, इटली में ये है, ठीक है। कब बना था है, तो 1945 में ये बना था। ईयर क्या है, 1945। इसकी कहानी है, कई जगह आपको इसके 1948 ईयर भी मिलता है, 1948 ईयर भी मिलता है। देखो मैं आपको बता दूं 1948 क्यों मिलता है। 1945 में मतलब 1945 में जब ये बना था, ठीक है, इसकी स्थापना रोम, इटली में नहीं हुई थी। जब ये बना था 1945 में, जब इसकी जो स्थापना है, ठीक है, इसकी स्थापना है वो कहाँ हुई थी, कनाडा में हुई थी। कब, 1945 में। लेकिन 1948 में इसको शिफ्ट कर दिया था रोम, इटली में, ठीक है। कहाँ शिफ्ट किया था इसको, रोम, इटली में। तो इसका जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो अभी हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे, रोम, इटली में है। लेकिन बना कब था ये, 1945 में। 1948 1948 क्यों हमें मिलता है कई सारी बुकों में, इसलिए मिलता है क्योंकि 1948 में ये यहाँ पर रोम, इटली में शिफ्ट किया गया था, ठीक है। नाउ तो बात करते हैं दूसरा जो है कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एजेंसी। अब देखो कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे, ये पहले समझ लो। ये कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एजेंसी, ठीक है। कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एजेंसी ये जो है, ये कहाँ पर, ये फ्रांस में। कहाँ पर है, फ्रांस में। कहाँ पे है, फ्रांस में है। और कब बना था, 1971। मतलब ये जो है इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, जितनी भी रिसर्च सेंटर है, कौन से, अंतर्राष्ट्रीय कृषि संस्थान है, वो उनको कंसल्ट करने का ये काम करता है। ये कंसल्टिव ग्रुप ऑन एग्रीकल्चर, जितने भी एग्रीकल्चर रिसर्च है इंटरनेशनल वाले, उन सबको इनको कंसल्ट करने का काम ये करता है। मतलब जितनी भी इंटरनेशनल एजेंसी है वो सब इसी के अंदर आती है। और इसके अंदर लगभग कितनी, 15 इंटरनेशनल एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर आते हैं। किसके अंदर, कंसल्टिव ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च के अंदर। किसके अंदर, ठीक है। ये सहकारिता ग्रुप है, इसको बोल सकते हैं। सलाहकार ग्रुप है किसका, अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान का। जितने भी इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उनको ये कंसल्ट करने का काम करता है। और ये कब बना था, 1971 में। कहाँ पर है, फ्रांस में, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आएगी कि अब जितने भी हम नीचे पढ़ने वाले हैं, 15 रिसर्च टीचर इंटरनेशनल पढ़ने वाले हैं, 14 एक तो ये हो गया 15, वो सब के सब इसके अंदर में आते हैं। लेकिन ये कब बना, 1971 में। ये बना कब, 1971 में। लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ, ठीक है, कुछ चीज़ें आपको बता दूँ। जैसे कि हमारा क्या है, सीमिट। क्या है, सीमिट। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, सीमिट। फिर है अपना इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये। फिर हो गया सेंट्रल इंटरनेशनल ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर। ये जो इंस्टीट्यूट है ये बना है 66 में, ये बना है 60 में, ये बना 67 में, ये बना 67 में, ठीक है। 1966, 1960, 1967, 1967। लेकिन अभी मैंने बोला कंसल्टेटिव ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल
एग्रीकल्चर रिसर्च, ये जो है कब बना? 1971 में। और सारे के सारे जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं वो इसी के अंदर आते हैं, जितने भी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है वो सब इसी के अंदर आते हैं। लेकिन ये तो इसके पहले बन गए थे, ये ग्रुप कब बना? 1971 में, लेकिन ये तो उसके पहले बन गए थे। और अभी जो है ये सब के सब इसी के अंदर आते हैं, ये सब भी इसी के अंदर आते हैं। लेकिन 1971 के पहले ये सब किसके अंदर आते थे, ये वाली बात है। तो एक फाउंडेशन था जिसका नाम था रॉकफिलर एंड फोर्ड फाउंडेशन। रॉकफिलर एंड फोर्ड फाउंडेशन, क्या नाम था? रॉकफिलर एवं फोर्ड फाउंडेशन। क्या नाम था? फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफिलर एंड फोर्ड फाउंडेशन संस्था थी। ये चारों ऑर्गेनाइजेशन 1971 के पहले, ये चारों कौन से? सीमीट, इंटरनेशनल राइस रिसर्च, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर वाला और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, ये चारों जो इस संस्था के अंदर आते थे कब? 1971 के पहले। कहानी समझ में आ गई? 1971, क्योंकि ये 66, 67, ये 70 1971 के पहले बन गए थे, तो 1971 के पहले बन गए थे, तो ये सारे किसके अंदर आ रहे थे? रॉकफिलर एंड फोर्ड फाउंडेशन। वो इनको क्या करता था? चलाता था, या जो भी इसकी वित्तीय सहायता, फंड वगैरह सब कुछ कौन दे रहा था? ये दे रहा था। जैसे 1971 में ये बन गया, कौन सा? कंसल्टेटिव ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो है मतलब जो कृषि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का जो समूह को जो क्या करता है? कंसल्ट करने का काम करता है। ये जो बना कब? 1971 में। कहाँ पे? फ्रांस में। तब इन सबको कहाँ कर दिया गया? इसके अंदर शामिल कर दिया गया। तो ये बस एक जानकारी आपको देना थी, ठीक है, कि 1971 के पहले, ये 1971 के पहले जो बने थे वो किसके अंदर में आते थे? तो रॉकफिलर एंड फोर्ड फाउंडेशन के अंदर। लेकिन अब जो है सारे के सारे इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। जैसे अफ्रीका राइस सेंटर, ये कब बना है? ये बना अफ्रीका राइस सेंटर जो है अपना, जो अफ्रीका चावल केंद्र जो है, अफ्रीका चावल केंद्र जो बना, ये बना है, ये भी 1971 में बना है। और ये कहाँ पर है? तो ये अफ्रीका में है। कहाँ पर है? तो ये अफ्रीका के अंदर है। बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल ये बना था 1974 में, लेकिन 1974 में बना था, तब इसका नाम था इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंटरनेशनल क्या था इसका नाम जब ये बना था? इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, IPPGR था, IB इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट था इसका नाम, जब 1974 में बना। बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल कब हुआ? 2006 में। 2006 में इसका नाम इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी कर दिया गया, याद रखना। 1974 में जब बना था ये, तब इसका नाम था इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। कहाँ पर है? तो ये भी रोम, इटली में ही है। कहाँ पर है ये भी रोम, इटली में है। कहाँ पर है? रोम, इटली में ये है। लेकिन बायोडाइवर्सिटी नाम कब पड़ा इसका? बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल 2006 में इसका नाम बदलकर बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल कर दिया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो ये इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्स तो था ही, साथ में जो बनाना का जो इंटरनेशनल नेटवर्क, प्लांटिन और बनाना और प्लांटिन का जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था, दोनों को मिला दिया और बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल कर दिया। तो 2006 में इसका नाम बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल कर दिया था। जब बना था तब नाम इसका था इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्लियर? फिर आता है इंटरनेशनल, मतलब जैव विविधता, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता संस्थान है ये। फिर इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, मतलब उष्णकटिबंधीय कृषि का जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, ठीक। क्या होगा? ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर मतलब उष्ण कृषि अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। ये कब बना? ये बना 1967 में। और ये कहाँ पर है? काली कोलंबिया में। काली कोलंबिया कहाँ पर है? याद रखना, काली कोलंबिया में है, ठीक है। कहाँ पर है? काली कोलंबिया पे है। फिर नेक्स्ट जो हम बात करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट वाला जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है 7 नंबर पे, वो क्या है? वो है हमारा सेंटर फॉर इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री रिसर्च, ठीक है। वानिकी अनुसंधान, अंतर्राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र। हिंदी में मिलेगा आपको, नोट्स PDF अलग से मिलेगी, यहाँ पर मैं बोल दे रहा हूँ, बस समझ लेना। अंतर्राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान। क्या? अंतर्राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान। कहाँ पर है? ये कब बना था अंतर्राष्ट्रीय वाला? ये बना था 1993 में, 1993 में बना था। और ये कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। कहाँ पर है ये? तो इंडोनेशिया के अंदर है। क्लियर है? फिर नेक्स्ट है इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट सेंटर। ये जो नाम है ना, इसका जो नाम है, ये किस भाषा में है? तो ये जो है बोल सकते इसको एक फ्रांसीसी भाषा में है। इसको जो है इंग्लिश में इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट
इम्प्रूवमेंट सेंटर इसको बोलते हैं, मतलब गेहूं और चावल का अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और चावल का सुधार केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और चावल का सुधार केंद्र है ये कहाँ पर है, कब बना था, तो 1966 में बना था। अब देखो 71 से पहले बना था, तो ये किसके अंदर में आता था, रॉकफेलर एंड फोर्ड फाउंडेशन के अंदर। और ये कहाँ पर है, तो ये है मैक्सिको में। कहाँ पर है बच्चों, मैक्सिको के अंदर ये है। फिर चावल पोटैटो का आलू, अंतर्राष्ट्रीय आलू संस्थान, आलू का जो अंतर्राष्ट्रीय आलू संस्थान है, अंतर्राष्ट्रीय किसका, आलू का अंतर्राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर है, तो ये है लीमा पेरू में। कहाँ पर है, लीमा पेरू में जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। और ये कब बना था, ये बना था 1971 में। कहाँ पर है, लीमा पेरू में, याद रखना है। फिर अपना आ गया इकाडा, मतलब इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई एरिया, जो शुष्क क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र के लिए कृषि का अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान, शुष्क क्षेत्र के लिए कृषि का अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान, इकाडा जिसको बोलते हैं। कि क्या हुआ, शुष्क क्षेत्र के लिए कृषि का अनुसंधान संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान, किसके लिए, शुष्क क्षेत्र के लिए, हिंदी में क्या बोलोगे, शुष्क क्षेत्र के लिए कृषि का अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान। ये कब बना था, ये 1977 में बना था। देखो पहले ये कहाँ पर था, एलेप्पो सीरिया में, आपने पढ़ा होगा जनरली, एलेप्पो सीरिया आपने पढ़ा होगा, एलेप्पो सीरिया। लेकिन अब 2012 के बाद यहाँ से हट गया है। अब ये कहाँ पर है, बेरूट लेबनान। कहाँ पर है, लेबनान में है। कहाँ पर है, बेरूट लेबनान के अंदर है ये। पहले एलेप्पो सीरिया के अंदर था ये, वहाँ से हटाकर इसको कहाँ कर दिया, बेरूट लेबनान के अंदर शिफ्ट कर दिया इसको। और कब बना था, 1977 में, शुष्क क्षेत्र के लिए कृषि का अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। फिर इक्रिसेट आप जानते हो, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। ये कब बना था, 1972 में बना था। और ये कहाँ पर है, हैदराबाद में। और ये मैंने कल परसों जब नेक्स्ट लेक्चर लिया था उसमें बताया था, ये किसके लिए काम करता है, अरहर के लिए। यहीं से ICPH अरहर की जो फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी यहाँ से निकली थी। फिर इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा खाद्य है, मतलब जो अनाज है, हमारा खाद्य पदार्थ है, उनके लिए पॉलिसी बनाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। ठीक है, किसके लिए है ये, अंतर्राष्ट्रीय जो है खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान है। अंतर्राष्ट्रीय किसकी, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान है। ये बनी थी 1975 में। और ये कहाँ पर है, ये है वाशिंगटन DC में है, वाशिंगटन DC में है। इसका अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, वाशिंगटन DC के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं IITA जो है ये कहाँ पर है, IITA इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर। ऊपर क्या था, वो था इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर था, इंटरनेशनल फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर था। ये क्या है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर। ये भी 1967 में बना। पर ये कहाँ है, ये नाइजीरिया में है, ये नाइजीरिया में, याद रखना ये कहाँ पर है, नाइजीरिया में है। और वो कहाँ था, काली कोलंबिया में था। फिर इंटरनेशनल लाइव स्टॉक रिसर्च कहाँ है, रिसर्च इंस्टीट्यूट लाइव स्टॉक के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल कब बना था, ये बना था 1994 में। और ये कहाँ है, नैरोबी केन्या में है। कहाँ पर है, नैरोबी केन्या के अंदर ये है, कहाँ का, लाइव स्टॉक का अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। फिर चावल का अंतर्राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पे है, चावल का कब बना था, ये बना था 1960 में। और पहले का था ये मनीला फिलीपींस में था, लेकिन अब नहीं है। अब कहाँ है ये लॉस बेनोस में है, लॉस बेनोस फिलीपींस में है, लॉस बेनोस फिलीपींस में है। कहाँ पर है, लॉस बेनोस फिलीपींस में है। पहले मनीला में था, अब लॉस बेनोस फिलीपींस में है। इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ये बना था 1985 में। और ये कहाँ पर है, तो ये याद रखना श्रीलंका में है। कहाँ पर है, ये श्रीलंका में है। वर्ल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री सेंटर है, तो ये है वर्ल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री सेंटर, कहाँ पे है, नैरोबी में है, नैरोबी केन्या के अंदर है। और लास्ट जो दिया है हमारा वर्ल्ड फिश सेंटर, मछली अंतर्राष्ट्रीय मछली केंद्र जो है वो कब बना था, 1975 में। और ये कहाँ पर है, मलेशिया में। कहाँ पर है, ये मलेशिया में है। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हमने डिस्कस किए जो कहाँ पर है और कब बनाए गए थे, ये सब चीज़ें याद होना चाहिए। ठीक है, इनका जनरली आपको ईयर भी पूछा जाता है और कहाँ पर है ये भी पूछा जाएगा। अब बात करते हैं हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में, कौन से कहाँ पर है। तो सीधे सीधे हमें याद रखना है, जैसे कि राइस का, चावल का जो है नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट चावल का कहाँ पर है, तो वो है कटक में। कहाँ पर है, कटक में जो है चावल का राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है।
ठीक है, राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है चावल का। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या, चावल का जो है भारतीय अनुसंधान संस्थान किसका, वो है नेशनल, राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान चावल का पूछा जाए, अगर नेशनल पूछा जाए तो कटक में है। और भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट मतलब भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान पूछ ले तो वो कहाँ पर है, वो है हैदराबाद में। कहाँ पर है, वो है हैदराबाद में, वो है हैदराबाद में। ठीक है, फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस, दाल का अनुसंधान संस्थान कहाँ है, दालों का अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो वो है कानपुर में है। कहाँ पर है, कानपुर में है। कहाँ पर है, कानपुर में है। फिर सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब तंबाकू का अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तंबाकू का अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो वो है राजमुंदरी। कहाँ है, राजमुंदरी में है। ठीक है, कहाँ पर है, राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश बोल सकते हो। कहाँ पर है, राजमुंदरी, राजमुंदरी में इसका क्या है, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, वेजिटेबल मतलब सब्जी का अनुसंधान संस्थान कहाँ है, सब्जी का, तो वो है वाराणसी में। कहाँ पर है, वाराणसी के अंदर जो है वेजिटेबल का अनुसंधान संस्थान है। कौन सा, इंडियन, भारतीय साग बोल सकते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर शुगर केन का कहाँ है, शुगर केन का है लखनऊ में। कहाँ पे है, लखनऊ में है, लखनऊ में है। 1952 में ये बना था। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट होगा उसका बता दूंगा। ठीक, फिर ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है कोयम्बटूर में, कोयम्बटूर में है, कोयम्बटूर में है। और ये बना था 1912 में। ठीक है, ये कब बना था, 1912 में बना था। और इसका जो है रीजनल स्टेशन है, क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय शाखा बोल सकते हो, क्षेत्रीय शाखा ब्रांच जो है ब्रीडिंग की, ये कहाँ पर है, करनाल में। करनाल में कब बनी थी, 1932 में इसको बनाया गया था। ठीक है, फिर कॉटन का रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो ये है नागपुर में। कॉटन का कहाँ पर है, नागपुर में। कब बना था, 1974 में बना था। नागपुर के अंदर 1974 में कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया था। फिर जूट एंड एलाइड फाइबर, सेंट्रल रिसर्च पूछा है जूट एंड एलाइड फाइबर का, तो ये है बराकपुर। कहाँ पड़ता है, ये वेस्ट बंगाल में। ठीक है, लेकिन नेशनल इंस्टीट्यूट पूछ ले जूट एंड एलाइड फाइबर का, जूट एंड एलाइड फाइबर का अगर आपसे नेशनल इंस्टीट्यूट पूछ ले तो वो कहाँ है, जूट एंड एलाइड फाइबर का नेशनल इंस्टीट्यूट अगर आपसे पूछा जाए जूट एंड एलाइड फाइबर नेशनल, तो ये है कलकत्ता में। कहाँ पर है, कलकत्ता में है। ठीक है, फिर ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट मतलब चारा वाला जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है, तो वो है झांसी में। कहाँ पे है, झांसी में। ठीक है, ये 1962 में बना था। क्लियर। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, ये IMP है, ये कहाँ पर है, बेंगलोर में, बेंगलोर में है। और ये बना था 1967 में, इंपॉर्टेंट है, 1967 में बनाया गया था। ये कहाँ पर है, बेंगलोर में। हॉर्टिकल्चर का, उद्यान विज्ञान का जो है राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान। फिर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर का जो है केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये है लखनऊ में। कहाँ पर है, लखनऊ में है। ये भी 1974 में बना था शायद, 1994 में बना था। ठीक है, सॉरी 1952 में ही, 1952 में बना है। फिर जो टेम्परेट हॉर्टिकल्चर का जो राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है टेम्परेट का कहाँ पर है, तो वो है श्रीनगर में, श्रीनगर में है। कहाँ पर है, श्रीनगर, JNK, जम्मू एंड कश्मीर में है। फिर एरिड हॉर्टिकल्चर का कहाँ है, तो ये है बीकानेर में, बीकानेर के अंदर है। किसका, एरिड हॉर्टिकल्चर का जो शुष्क उद्यान विज्ञान केंद्रीय अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ है, बीकानेर में। फिर पोटैटो का जो है राष्ट्रीय अनुसंधान या केंद्रीय अनुसंधान कहाँ पर है, शिमला में। मोस्ट ऑफ दी तो याद ही होगा, ये 1949 में बना था। ठीक है, तो रिसर्च इंस्टीट्यूट सारे आपको लर्न करना है, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है और ना ही कुछ इसमें कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। सब के सब आपको रटना पड़ेंगे और रटने का तरीका यही है कि इनको एक पेज में लिखो और बार बार पढ़ो। ट्यूबर क्रॉप के लिए कहाँ पर है, ट्यूबर क्रॉप पे है त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम में है, त्रिवेंद्रम में। ठीक है, कहाँ पर है, त्रिवेंद्रम में है। फिर प्लांटेशन क्रॉप के लिए कसारगढ़, कहाँ पर है, कसारगढ़ केरला में है। और ये जो है इसका नाम चेंज हो गया, इसका होगा सेंट्रल इनलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया है। और ये कहाँ पे, अंडमान निकोबार, अंडमान एंड
निकोबार के अंदर है, अंडमान और निकोबार के अंदर है। स्पाइसेस का कहाँ पर है? कालीकट केरला, कहाँ पर है? कालीकट केरला के अंदर है। नेचुरल रेजिन्स एंड गम का कहाँ पर है? रांची झारखंड के अंदर, ठीक है। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, इसका भी नाम चेंज हो गया है, इसका नाम क्या हो गया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल वाटर कंजर्वेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। ये कहाँ पर है? तो ये है देहरादून में, कहाँ पर है? देहरादून के अंदर है इसका। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस ये कहाँ पर है? भोपाल में है। यहीं पे मृदा परिरक्षक बनाया गया था और ये बना था 1988 में, ठीक है। कब बना था? 1988 में। सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये है करनाल में। सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है करनाल के अंदर। फिर रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर ईस्टर्न हिल, रिसर्च कॉम्प्लेक्स ईस्टर्न हिल जो है ये पटना में है। कहाँ पे है? ये 2000 में बना था, पटना के अंदर है। रिसर्च कॉम्प्लेक्स बना हुआ है ICR का, और ये ईस्टर्न रीजन का कहाँ पर है? पटना में है, ठीक है। ये सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट सिर्फ आपको यहाँ पे लर्न करना है, इसमें कुछ अलग से नहीं है। फिर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की बात करें तो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का कहाँ पर है? हैदराबाद में है। कहाँ पर है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का? ये हैदराबाद के अंदर बनाया गया है। फिशरीज टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये कहाँ है? कोचीन में। फिशरी टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? कोचीन में। एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये जोधपुर राजस्थान के अंदर है, ठीक है। कजरी जिसको हम बोलते हैं, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर है। इसी तरीके से जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है सब आपको लर्न करना पड़ेंगे। फिर ICR रिसर्च कॉम्प्लेक्स, ICR रिसर्च कॉम्प्लेक्स गोवा, इसका नाम भी चेंज हो गया है, कोस्टल एग्रीकल्चर हो गया है। मैं बताऊंगा किन किन का नाम चेंज है। तो ये कहाँ पर है? ये गोवा में है, ठीक है, याद रखना कहाँ पे? गोवा में है। फिर रिसर्च कॉम्प्लेक्स है ICR का, कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट हिली रीजन, नॉर्थ ईस्ट हिली रीजन ये कहाँ पे है? बारापानी मेघालय में है। बारापानी मेघालय के अंदर है। कौन सा? नॉर्थ ईस्ट हिली रीजन वाला ICR का रिसर्च कॉम्प्लेक्स। फिर एबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट है, ये मालेगांव महाराष्ट्र के अंदर है। ये कौन सा? एबायोटिक स्ट्रेस वाला। एबायोटिक स्ट्रेस कहाँ है? मालेगांव में है। फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाला ये भी भोपाल में है, भोपाल में है। ये 1976 में बना था, 1976 के अंदर ये इस्टेब्लिश किया गया था। फिर पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी IMP है, ये 1989 में बना था और ये कहाँ पर है? लुधियाना पंजाब में है, याद रखना लुधियाना पंजाब में है और 1989 के अंदर बना था। इसका ईयर भी पूछा जाता है। फिर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी ये है मुंबई में। रिसर्च एंड कॉटन टेक्नोलॉजी ये कब है? मुंबई में है। ये 1924 में बना था, स्टैब्लिश किया गया था 1924 के अंदर। स्टैटिस्टिक्स वाला है तो ये न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है, जहाँ पर MSc और PhD भी होती है। एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिकल्स है। सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये अविका नगर, इज्जत नगर बोल सकते हो, अविका नगर में है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। अविका नगर उत्तर प्रदेश के अंदर है। सीप एंड वूल का राष्ट्रीय रिसर्च इंस्टीट्यूट। देन फिर आ जाओ सेंट्रल इंस्टीट्यूट रिसर्च ऑन गोट। गोट का कहाँ पर है? मथुरा के अंदर है, मखदूम मथुरा, याद रखना कहाँ पर? मखदूम मथुरा के अंदर है, उत्तर प्रदेश। फिर बफेलो का कहाँ पे? हिसार हरियाणा में है। हिसार हरियाणा में बफेलो का रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कहाँ पे? सेंट्रल वाला। फिर एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी ये बेंगलोर में है। एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी जो है वो कहाँ पर है? इसका नेशनल इंस्टीट्यूट बेंगलोर के अंदर। फिर एवाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये अविका नगर में है, अविका नगर, इज्जत नगर अविका नगर में है, उत्तर प्रदेश। फिर सेंट्रल मेराइन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, फिशरी का जो है मेराइन फिशरी का जो सेंट्रल केंद्रीय अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है? तो वो है कोच्चि में, कोच्चि केरला में है। फिर ब्रैकिस वाटर का कहाँ है? चेन्नई में है। ब्रैकिस वाटर एक्वाकल्चर का सेंट्रल इंस्टीट्यूट जो है वो चेन्नई में है। इनलैंड फिशरी का कहाँ है? तो ये इनलैंड फिशरी का आ जाएगा बराकपुर, बराकपुर वेस्ट बंगाल के अंदर है, ठीक है। जितना भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है कौन कहाँ पर है जस्ट आपको यहाँ पे मैंने बता दिया, जितना भी डाटा था इसका कि कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, जो IMB थे उनके ईयर भी मैंने बता दिए हैं। जस्ट आपको लर्न करना है, यहाँ पे कोई कॉन्सेप्चुअल पार्ट नहीं है। अब बात करते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी की, कौन सी डीम्ड यूनिवर्सिटी कहाँ पर है और कब बनी है। सबसे पहली बात करते हैं IRI की। IRI जो है ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में है।
ठीक है। नई दिल्ली में कब बनी? 1905 में। और डीम्ड यूनिवर्सिटी कब हुई? 1958 में। कब हुई? डीम्ड हुई, ठीक है, ये याद रखना, 1958 में ये डीम्ड यूनिवर्सिटी बनी। फिर जो है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है? नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट ये है करनाल में। कहाँ पर है? करनाल। पहले बेंगलोर के अंदर थी ये, ठीक है, नाम भी चेंज था इसका, एम्पिरिकल एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी एंड फिशरी इंस्टीट्यूट था। फिर इसका नाम चेंज कर दिया गया, क्या कर दिया? नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट कर दिया गया और इसको शिफ्ट कर दिया करनाल में, ठीक है। कब बनी? 1923 में। और ये 1989 में डीम्ड यूनिवर्सिटी बनी। डीम्ड कब बनी? 1990 में। फिर इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सबसे पुरानी है इंडियन, ये कहाँ पर है? इज्जतनगर, इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में है। ये 1889 में बनी और डीम्ड यूनिवर्सिटी ये 1983 में डीम्ड यूनिवर्सिटी बनी, ठीक है। 1890 में इसका स्थापना हुई और 1983 में यह डीम्ड यूनिवर्सिटी बनी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी एजुकेशन ये कहाँ पर है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी एजुकेशन ये है मुंबई में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी एजुकेशन ये बनी मुंबई में है और ये भी 1989 में डीम्ड हो गई थी, डीम्ड हो गई थी, ठीक है। ये डीम्ड यूनिवर्सिटीज हो गई। फिर प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, जैसे ग्राउंडनट का कहाँ है? राजमुंद्री, जूनागढ़, जूनागढ़ में है, ठीक है। ग्राउंडनट का जो डायरेक्टर रिसर्च है वो कहाँ है? जूनागढ़ में है। सोयाबीन का इंदौर में है, सोयाबीन का कहाँ पर? इंदौर में है। रेपसीड और मस्टर्ड का भरतपुर राजस्थान में है, भरतपुर राजस्थान के अंदर है। मशरूम का कहाँ है? मशरूम का सोलन हिमाचल प्रदेश में है, सोलन हिमाचल प्रदेश में। किसका? मशरूम का। ऑनियन एंड गार्लिक का कहाँ है? पुणे में है। ऑनियन गार्लिक का डायरेक्टरेट कहाँ पर है? पुणे में है। ये जस्ट ऐसे ही आपको याद करना है सारे के सारे 13 प्रोजेक्ट डायरेक्टर में से। फिर हम बात करते क्या है? केशव का कहाँ है? कोसे का पुत्तूर में है, पुत्तूर में, ठीक। मेडिसिनल एरोमेटिक का कहाँ है? आनंद गुजरात में है, आनंद गुजरात में है। फ्लोरिकल्चर का फिर पुणे में है। और वीट का कहाँ है? जबलपुर मध्य प्रदेश। वीट का डायरेक्टरेट रिसर्च सेंटर कहाँ है? जबलपुर मध्य प्रदेश में। फिर फूट एंड माउथ डिजीज का कहाँ है? मुक्तेश्वर, मुक्तेश्वर में है, मुक्तेश्वर में है। देन फिर बात करें पोल्ट्री का, हैदराबाद में है। पोल्ट्री का कहाँ है? हैदराबाद के अंदर। नॉलेज मैनेजमेंट एग्रीकल्चर का ये नई दिल्ली में है, कहाँ पर है? दिल्ली में है। और कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च ये है नैनीताल में, नैनीताल में। प्रोजेक्ट डायरेक्टर की बात हमने की है, तो जस्ट आप सुनिए, सुन के आप याद रख सकते हैं, देख के याद रख सकते हैं। और देन आप नोट्स में आपको मिल जाएगा, हिंदी में अलग मिल जाएगा, इंग्लिश में अलग मिल जाएगा, वहाँ से आप लर्न कर सकते हैं। वैसे ये पार्ट में नहीं पढ़ा था, पर हमें कोई भी फोल्डर या कोई भी चीज़ खाली नहीं छोड़नी जिसका वीडियो ना हो, तो ये मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कौन कहाँ पर है। मुझे याद है तो आप भी याद कर सकते हो, ठीक है। जस्ट ये बात है, आराम से इजीली याद करने का तरीका यही, एक बार अच्छे से पढ़ लो, फिर ऐसा ब्लैंक पेज बना लो ऐसा, फिर देखो कि नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च कहाँ पर है। आंसर आपके पास लिखे हुए नहीं होने चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि हमें कितना याद है, कौन सी चीज़ हम भूल रहे हैं। जो चीज़ आप भूल रहे हो उस पर निशान लगा लो कि ये चीज़ मैं भूल गया था, इसको दोबारा से हमें देखना है, ठीक है। जैसे नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और ये इंपॉर्टेंट है, कब बना था? 1976 में, 1974 बना था, इसको याद रखना, ईयर भी इंपॉर्टेंट है। नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये कहाँ पर है? ये मऊ, मऊ उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? मऊ यूपी में है। फिर ये है नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंसेक्ट रिसर्च, ये है बेंगलोर में। कहाँ पर है? बेंगलोर में। फिर नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग ये IMP है, ये कहाँ पर है? नागपुर में है। और ये कब बना था? ये भी 1976 के अंदर बना था, ठीक है। चाहे हिंदी बोलो इंग्लिश बोलो, नागपुर नागपुर ही है, हिंदी में भी यह इंग्लिश में भी। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक, एनिमल का सबसे ज़्यादा काम कहाँ है? करनाल में ही है, ठीक है, हरियाणा। और फिश जेनेटिक रिसर्च का लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में। ये सारी चीज़ें आपको सारे के सारे फैक्ट मैंने डिटेल से बता दिए। अब बात करते हैं नेशनल रिसर्च सेंटर्स। अब ये भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि बनाना की बात करूँ मैं, बनाना कहाँ पर है? त्रिची में लिखा हुआ है, यहीं पे त्रिची में है। और इसको जो है ICAR अवार्ड मिला था 2020 में, ठीक है। कौन सा? सरदार पटेल ICAR अवार्ड मिला था स्मॉल इंस्टीट्यूट के लिए, बनाना वाले को, ये याद रखना। ग्रेप्स का कहाँ है? पुणे में। लीची का कहाँ है? मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में है, बिहार। पोमग्रेनेट का कहाँ है? सोलापुर, सोलापुर सोलापुर महाराष्ट्र में है। केमल का कहाँ है? केमल का
बीकानेर में है। केमल का जो है ऊँट कहाँ पाया जाता है? सबसे ज़्यादा राजस्थान में, मतलब क्या आ जाएगा? बीकानेर राजस्थान में है। केमल का रिसर्च इंस्टीट्यूट जो नेशनल रिसर्च है। इक्वाइन का हिसार में है, इक्वाइन का हिसार में। मीट का हैदराबाद में है, मीट का कहाँ है? हैदराबाद में। मिथुन का आप यहाँ चले जाओ, मिथुन का आपका आ जाएगा नागालैंड में, आ जाएगा नागालैंड के अंदर है मिथुन का। फिर ऑर्चिड का आ जाएगा सिक्किम, सिक्किम में है ऑर्चिड का। पिक का आ जाएगा अपना गुवाहाटी, गुवाहाटी में है पिक का। देन आ जाएगा प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का नई दिल्ली में, नई दिल्ली में है, ठीक है। सीड स्पाइसेस का अजमेर में है, सीड स्पाइसेस का अजमेर में। नेशनल योग का है वेस्ट केयांग में, सिक्किम में ही है। पेस्ट मैनेजमेंट का नई दिल्ली में है। ये सब याद रखना, ये IMP पेस्ट मैनेजमेंट वाला इंटोमोलॉजी में पूछ लिया जाता है। और जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग का रिसर्च सेंटर है वो कहाँ है? मोतीहार में, मोतीहार में, ठीक है। तो ये नेशनल रिसर्च सेंटर भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। सारे के सारे आपको याद करना है, सारे के सारे फैक्ट हमने यहाँ पे क्लियरली आपको बता दिए हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट की बात करते हैं। सेंट्रल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट 3 है, ठीक है। सेंट्रल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ये है मणिपुर इम्फाल में, इम्फाल मणिपुर इम्फाल में है। दूसरी जो है रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर है? झांसी में। कहाँ पर है? झांसी में है। और फिर ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये कहाँ है? पटना बिहार, समस्तीपुर बिहार, पूसा, पूसा समस्तीपुर बिहार के अंदर है, ठीक है। 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मणिपुर, रानी लक्ष्मीबाई झांसी में है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ पर है? तो पूसा समस्तीपुर बिहार के अंदर है। अब कुछ ऐसे ICAR इंस्टीट्यूट है जिनके नाम बदले गए हैं, उनके नाम देख लीजिए कौन कौन से, किस किस के नाम बदले गए हैं और यह जगह बदली गई है। पहला है सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च, जो अंडमान निकोबार में था, ये मैं बता भी चुका हूँ। इसका नाम बदल के क्या कर दिया? सेंट्रल इनलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया, ठीक है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। डायरेक्टर ऑफ मेज रिसर्च, डायरेक्टर ऑफ मेज रिसर्च कहाँ था? है नई दिल्ली के अंदर था। इसका नाम भी बदला, क्या कर दिया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च कर दिया। और इसको नई दिल्ली से कहाँ? लुधियाना के अंदर शिफ्ट कर दिया। याद रखना, जो डायरेक्टर ऑफ मेज रिसर्च था ये नई दिल्ली में था, इसको तो पहले इसका नाम भी बदला, क्या? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च कर दिया, और जगह बदल के कहाँ कर दी? लुधियाना। कहाँ पे? पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कैंपस है ना, उसके अंदर शिफ्ट कर दिया, ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। राइस रिसर्च था डायरेक्टेड वाला जो हैदराबाद में था, उसी को क्या कर दिया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च कर दिया, जो हम पढ़ चुके ऊपर। वो पहले डायरेक्टरेट था। डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च जो करनाल में था, उसी का नाम बदल के वीट और बार्ले कर दिया। डायरेक्टर ऑफ वाटर मैनेजमेंट भुवनेश्वर में था, उसी का नाम बदलकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट कर दिया, ठीक है। जितने भी डायरेक्टर थे उन सबका नाम बदलकर इंडियन कर दिया गया है। जितने भी डायरेक्टेड रिसर्च थे उनका नाम बदलकर इंडियन इंस्टीट्यूट कर दिया गया, इंडियन या सेंट्रल कर दिया गया। देखो, ये डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च ऑन वुमन इन एग्रीकल्चर भुवनेश्वर में है, इसका नाम बदलकर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमन इन एग्रीकल्चर कर दिया। फिर डायरेक्टरेट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च, ये आंध्र प्रदेश में है, इसका नाम बदलकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम कर दिया। डायरेक्टरेट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च जो हैदराबाद में है, इसका नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च कर दिया गया। डायरेक्टरेट ऑफ सोरगम था, सोरगम का नाम बदलकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च कर दिया। याद रखना, मिलेट कर दिया है सोरगम वाले को हैदराबाद में। फिर सेंट्रल सॉइल वाटर कंजर्वेशन जो देहरादून में, इसका नाम क्या कर दिया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन कर दिया गया, जो 1974 में हैदराबाद में इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। फिर बात करते हैं नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस, नागपुर में जो है सिट्रस वाला, उसका नाम बदल कर क्या कर दिया? सेंट्रल सिट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया। और जो मैंने बताया था गोवा में जो रिसर्च कॉम्प्लेक्स है ICAR का, उसका नाम क्या बदल दिया? सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया। तो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट है, टोटल 12 ऐसे इंस्टीट्यूट जिनका नाम या जगह यहाँ पर चेंज की गई है। डायरेक्टर से इंडियन कर दिया, सेंट्रल कर दिया, ये भी हमें पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।